नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार साथी न्यूज में। मेरा नाम है ऋषभ। तो पेश है आज की बड़ी खबरें। देश दुनिया से जुड़ी हर अहम खबर के लिए बने रहें हमारे साथ। अब शुरू करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। पहली खबर है, संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छा होता कि संविधान की शक्ति पर चर्चा होती, दलगत भावना से उबरकर संविधान पर चर्चा करते, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तथ्य रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति और कुनीति की परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। अब अगली खबर पर आते हैं। देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7,77,000 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा 1,08,000 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद तमिलनाडु में 84,000 मौतें और महाराष्ट्र में 66,000 मौतें दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अगली खबर है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राजधानी में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने गृह मंत्री से तत्काल चर्चा के लिए समय देने की मांग की है। अगली खबर है, केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। इन दोनों बिल को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। अगली खबर है, पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह करीब 6:30 पर चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा हुए। उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी उन्हें लेने जेल पहुंचे। अल्लू करीब 18 घंटे हिरासत में रहे। रिहाई के बाद अल्लू गीता आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पहुंचे। शुक्रवार दोपहर 12 बजे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है 4 दिसंबर को हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में बिना बताए पहुंचे। इससे वहां भीड़ जमा हुई और भगदड़ मच गई। एक महिला की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। अब अगली खबर पर चलते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो इस समय आईसीयू में भर्ती हैं। अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है। 97 साल के आडवाणी को 2 दिन पहले अस्पताल लाया गया था। परिवार ने बताया कि उन्हें सर्दी खांसी की परेशानी हुई थी, जो प्रदूषण के चलते और बढ़ गई। फिलहाल उन्हें 48 घंटे के लिए डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में रखा गया है। साथ ही अगली खबर है, साउथ कोरिया की राजनीति से बड़ी खबर, राष्ट्रपति यून सुक सोल के खिलाफ शनिवार को महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया। संसद में उनके खिलाफ 204 वोट पड़े, जबकि समर्थन में 85 वोट ही डाले गए। महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की शक्तियां तत्काल निलंबित हो गई हैं। अब प्रधानमंत्री हान डक्सू कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगली खबर है, इजरायली महावाणिज्य दूत कोब्बी शोशनी ने शनिवार को बांग्लादेश में जारी हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा, वहां जो हो रहा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। अगली खबर है, इस्तांबुल इंडिया सेक्टर पर इंडिगो की उड़ानों में तकनीकी समस्याओं के कारण हजारों यात्री फंसे हुए हैं। अब इंडिगो एक राहत विमान संचालित करेगा जो यात्रियों को करीब 20 घंटे में वापस लाएगा। अगली खबर है, बिहार के पटना से खबर, जक्कनपुर के संजय नगर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में एसटीएफ के इंस्पेक्टर दिवाकर और एक अपराधी दोनों को गोली लगी। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगली खबर है, एसबीआई ने किया ऐलान। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने नई एमसीएलआर दरें घोषित की हैं। ये दरें 15 दिसंबर 2024 से लागू होंगी। इससे ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगली खबर है, बिहार में नई घोषणा, तेजस्वी यादव ने ऐलान किया। महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपए भेजे जाएंगे और 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अगली खबर है, आईटी गुवाहाटी और मंडी की ओर से जारी एक जलवायु रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि देश के 11 जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए बेहद उच्च श्रेणी के जोखिम में है। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से होने वाली समस्याओं को जिला स्तर पर दिखाया गया है। अगली खबर है, संभल में 46 साल से बंद पड़े एक मंदिर को खोला गया। डीएम और एसपी की मौजूदगी में मंदिर का गेट खुलवाया गया। यह मंदिर साल 1978 में संभल में हुए दंगे के बाद से बंद था। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान, शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा स्थापित है।
आज की खबरें यहीं खत्म होती हैं। ताज़ा खबरों और विश्लेषण के लिए जुड़े रहें समाचार साथी न्यूज़ के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे नई खबरों और चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।